है इनका कि अगर झगड़ा खत्म हो जाएगा तो व्यूज ही खत्म हो जाएंगे, इसलिए झगड़ा खत्म होना ही नहीं चाहिए। मान आए तो अपने चाय पत्ती साथ लेकर आए। उस कमरे को नहीं दिखाया जाता था। मोटू बिटिया की नाराजगी जायज थी, परिवार को छुपा कर रखा हुआ है। वेलकम टू माय चैनल टिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए जी, बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड की ओर। तो जी सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वीडियो को स्किप ना करें। मैं बीच में एक दो क्लिप भी लगाऊंगी जो कि आपके मनोरंजन के साथ साथ तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि ऑफ कैमरा क्या कुछ होता है बड़े यूट्यूबर्स के यहाँ पर। तो जी मैं एक चीज ये भी क्लियर करना चाहती हूँ स्टार्टिंग में ही कि हम लोग जो भी अपने एपिसोड में क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उससे पर्दा उठाने से पहले ही झूठी जो है अपने झूठ को क्लियर कर देती है कि वाकई में ही मैं बहुत बड़ी झूठी हूँ, मुझसे बड़ा शायद कोई झूठा नहीं होगा, इसलिए लिम्का बुक में मेरा नाम जो है वो लिख देना चाहिए। क्या ये बात सही है? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड की ओर। तो जैसा कि मैंने कल अपने एपिसोड में बताया था कि मैं आपको बताऊंगी मोटू बिटिया के बारे में कि वो नाराज है या फिर झूठी नाराज है। तो मैं जी बिल्कुल, यहाँ पर मोटू बिटिया ही नाराज थी, झूठी नाराज नहीं थी। और मोटू बिटिया कहीं गई भी नहीं थी यार, वो यहीं थी। ये आज इसने बताया, हमें बहुत पहले से पता था कि मोटू बिटिया यहीं है। अरे उसको कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना, उसको यहीं रहना था। जहाँ आगे क्या होगा वो भी क्लियर हो जाएगा कि मोटू बिटिया को कितने लंबे टाइम के लिए छुट्टियां मिली हुई है ना जी। मोटू बिटिया क्यों नाराज थी आप लोगों को पता नहीं है शायद कि झूठी का गुस्सा जो है बहुत ही भयंकर वाला है। झूठी जो है बहुत ही पोलाइटली बात जरूर से करती है, लेकिन अपने गुस्से में वो नंबर 1 गिनी गई है अपने छोटे से विलेज की छोटी मोटी लड़की। ठीक है जी, तो वो इसलिए गुस्से में है। उसने गुस्से में आके वो चीजें यहाँ पर बोल दी हैं ऑन कैमरा, जो कि शायद मोटू बिटिया को गवारा नहीं था। चलिए, मोटू बिटिया के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इसके फालतू के ऐसे एपिसोड वॉच करे, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर ही वो है, उसको पता उसने स्क्रिप्ट में क्या लिख के दिया है। लेकिन उस स्क्रिप्ट का वो हिस्सा नहीं थी लाइन जो झूठी ने अपने गुस्से में आकर वो चीज बोल दी है। तो स्क्रिप्टेड ऑल मतलब कि जितने भी वीडियोस हैं एपिसोड हैं वो सारे स्क्रिप्टेड नहीं हैं झूठी के, लेकिन बीच में जो स्पेशली कैमरे को फेस करके बोला जाता है 5-6 मिनट के लिए, वो जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है स्क्रिप्टेड। ठीक है जी, तो मोटू बिटिया की स्क्रिप्ट के अलावा क्या था, यही वर्डिंग थी जहां पर झूठी की उम्र में हमसे बड़े हैं। उम्र में ये वर्ड यूज हुआ था कोई 5-6 दिन पहले, जहां फिर उसने सिर्फ ये बोला था कि वो हमारे बड़े हैं। ये आप लोग चेकआउट कर लेना। ठीक है जी, कि मैं उनके बारे में कह नहीं सकती क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे साथ ट्रिप पर गए थे, यानी कि गोवा वाले बीच में। लेकिन उन्होंने सबने अपने अपने जो कि कंट्रीब्यूशन से ये लोग मतलब कि गए थे, जहाँ फिर जैसा भी है सब लोगों ने अपना अपना पे किया था, लेकिन उन्होंने पे नहीं किया। तो आपको पता ही होगा कि 4 लोगों में 3 तो ये लोग थे और चौथा कौन था जिसके लिए मोटू बिटिया ने कहा था कि मैं पे करूंगा। इट मीन्स यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड का जो था वो पेमेंट झूठी को नहीं मिला, जिस वजह से वो नाराज हो गए। समझ गए आप? क्योंकि अपनी मी के साथ तो वो खुश है। और दूसरी बात नाराजगी की मोटू बिटिया की ये थी कि तुम्हें मतलब नहीं होंगे मोटू बिटिया के पास इस टाइम पे पैसे। चलिए ठीक है, तुमने वहां खर्च कर दिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा या दे दूंगी, ठीक है ना। वो उसको टाइम पर नहीं मिले, जिस वजह से उसने अपनी नाराजगी जग जाहिर कर दी। और जहां पर झूठी ने जो एक और काम किया है वो ये वाला कि नाराजगी की एक और वजह तैयार कर दी मोटू बिटिया के, जिस वजह से वो खासी नाराज होकर अपने पीहर में जाकर बैठ गई। वो ये थी कि इन लॉज के यहाँ पर ना रुकने की वजह, ठीक है, कि क्यों नहीं रुकना। तो यहाँ पर मोटू बिटिया ने कहा अगर मैं अपने इन लॉज के यहाँ पर रुक सकती हूँ तो तुम मेरे यहाँ पर क्यों नहीं रुक सकती। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो झूठी का यही वाली बात थी, यही वजह थी कि मैं नहीं रुक रही वहां पर, क्योंकि झूठी ऑलवेज कहते ना, जो कहती है वो करती है, जो जिद्दी बहुत है जैसा वो खुद से कहती है और मनवा के ही रहती है।
तो ये वो वाले इन्फ्लुएंसर हैं जो कि रॉन्ग इन्फ्लुएंस करते हैं अपने ही व्यूअर्स को। तो वहां पर बातें जो हैं वो क्लियर नहीं करते, गोलमोल करते हैं, अपनी खुशी में भी गमी ही बताते हैं और गमी में भी खुशी बताते हैं। लेकिन आज वाकई में ही वो बहुत खुश थी, उसकी खुशी का राज यही था कि मैं एक बार फिर से जीत गई। आप अगर एग्री करते हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है जी। चलिए अब ये वाली क्लिप देखें। अब ये देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ऑफ कैमरा इन बहनों का ये चलता है। और ये जो मैंने क्लिप आप लोगों के साथ शेयर की है, ये भी कोई छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े यूट्यूबर्स बने हैं। गोरखपुरिया भाभी, ऐसा सुना होगा आपने, मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला था कि इनके ऊपर जो है आप एपिसोड लेकर आए, लेकिन एक्चुअली थोड़ा लैंग्वेज का वो प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे ज़्यादातर इनकी लैंग्वेज जो है वो समझ में नहीं आती है ना जी। तो जिस वजह से, लेकिन कोशिश करी है, हिंदी में जो बातें होती हैं वो तो समझ में आती हैं, लेकिन थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज जो है तो वो मुझे समझ में नहीं आती। तो जिस वजह से ये टिपिकल एक गांव की, विलेज की जो लैंग्वेज होती है वो मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन इतना तो ये पता लग रहा था कमेंट सेक्शन से कि यहाँ पर भी यूट्यूब का व्यूज का झगड़ा है ना। क्योंकि मैं कल आप लोगों के साथ एक शॉर्ट वीडियो जो है वो जरूर से शेयर करूंगी, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि कहना है इनका, गोरखपुरिया भाभी का, कि जहाँ मिक्स मैच नहीं कर रही हूँ, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर के लिए है ये वाली बात कि अगर झगड़ा खत्म हो जाएगा तो व्यूज ही खत्म हो जाएंगे, इसलिए झगड़ा खत्म होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा ही जो है हमारी झूठी पर भी है कि झूठ जो है वो खत्म होना ही नहीं चाहिए। झूठ पर झूठ बोलते रहेंगे, कहीं मोटू बिटिया को बदनाम करेंगे, कहीं लॉस को बदनाम करेंगे। और यहाँ पर पोस्ट में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, एक जेठ वाली बात जो है मैंने शेयर करी थी। खैर तुरंत ही तो झूठी ने वो बना के 5 मिनट फिर बाद में बना के एपिसोड जो है अपना रिलीज कर दिया। तो जेठ वाली बात जो थी वो थी यहाँ पर देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा, जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, है ना। तो ये बात मैंने उनके लिए बात करनी थी यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ पर झूठी जो है वही जेठ जी वो सब चीजें कहने लगी, करने लगी। तो वैसा कुछ था ही नहीं। मैं हैरान हूँ कि मतलब खुद भी स्क्रिप्ट, मतलब झूठ कितने अच्छे से सलीके से बोल लेती हैं झूठी, है ना जी। और वहां पर कंधों पर भार जो आ रखा है गुलाब सिंह के, तो आप लोगों ने देखा ही होगा, कोई गुलाब सिंह बाहर कनाडा वगैरह नहीं जा रहा है कि बच्चे तेरे को सारा कुछ आना चाहिए, ठीक है, तेरे को नहीं पता तेरे को वहां क्या काम करने को मिल जाए, इसलिए तो रोटी पानी सब सीख के जा। तो वहां पर मैं हैरान हूँ कि मदर इंडिया जो है वो भी मॉर्निंग में सब काम रोटी पानी का निपटा के चली जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद आकर भी तुरंत उसको काम करना पड़ता है। ऐसा गुलाब सिंह अपने एपिसोड में बोलता हुआ भी नजर आता है। लेकिन खुद की दो बहनें होने के बावजूद भी गुलाब सिंह को पहले भी रोटी टाइम पर नहीं मिलती थी, तो अभी भी खेती बाड़ी से फ्री होके थका हारा है तो भाई रोटी अपने हाथों से बनाकर उसको खिलानी पड़ती है इन लोगों को भी। अदरवाइज ये कहते हैं कि हम लोग तो डाइटिंग पर है। तो और यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को एक चीज़ पहले से ही पता है कि यहाँ पर चांदपुर का बार बार नाम लिया था झूठी ने, और ये भी चीज़ उसने बोली थी कि ये चांदपुर नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो खाना है खाओ। मतलब वहाँ पर डाइटिंग क्यों करनी है? वहां पर इतनी कॉस्टली सब ग्रोसरी करती हैं ये झूठी, यहाँ पर कुछ नहीं। और यहाँ पर बात पर ये भी ताना दिया जाता है गुलाब सिंह की ओर से कि इसने पैसा खर्च नहीं किया, उसने पैसा खर्च नहीं किया। मतलब आपके घर में जो मेहमान आते हैं आप उनसे पैसा लेते हो, आप उनसे राशन के डिब्बे भरवाते हो। अब पुतन जो है वो तो परमानेंट हो रखी है ना, वो समझ में आता है कि वो शेयर करती हैं, है ना। लेकिन ये जो कभी कभार आती हैं, आती चाहे महीने के लिए है, लेकिन यहाँ पर माँ भी कमा रही है, बेटा भी कमा रहा है, तो भाई का तो एक भी भाई अगर किसी का है, घर अपना है, क्या खर्चे हैं, इतने कोई खास खर्चे नहीं है ना। तो फिर भी ये लोग घूमने फिरने पे इतना फालतू का खर्चा कर देंगे, लेकिन घर के राशन के डिब्बे भरवाने से लेकर छोटी छोटी चीजों को जो भी कोई लेके आएगा वो उसका प्रॉपर एपिसोड बना के वही मतलब डॉलर छापेगा। तो आप क्या इन्फ्लुएंस करते हो कि आने वाली जनरेशन जो है कि आपके घर में कोई मेहमान आए तो अपने चाय पत्ती साथ लेकर आए? ये जरूर से बताना। शायद ऐसा तो मोटू बिटिया के यहाँ भी नहीं चलता होगा। और जेठानी साहिबा, मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मोटू बिटिया की जो भाभी जी हैं वो वर्किंग वुमेन है, वो भी शो पर पूरा टाइम देती हैं।
तो उनके बारे में कभी भी आपको ये झूठी बात भी करती हुई नजर नहीं आएगी, कभी भी नहीं। अब तो उनके बच्चों को भी घुमाने फिराने का जो इसने थोड़ा बहुत ठेका ले रखा था कि चलिए मैं इनको वहां ले जाऊं वहां ले जाऊं, है ना, अब वो भी सब, क्योंकि भाभी को पता है कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। आज अगर लत लग जाएगी, मेरे बच्चों को बाहर ही आउटिंग करने की, कभी कभार पेरेंट्स ले जाते हैं आउटिंग पे बच्चों को, चलिए थोड़ा फ्रेश माइंड हो जाता है ना, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो है वो बड़े हिसाब से चलती है ना। लेकिन झूठी है, दुख हुआ, परेशानी हुई, चलो घूमने। लेकिन घर पे जो खाने की थाली में एक प्रॉपर मील होना चाहिए, वो ना हो के उसमें भी बचत करनी है, उस अचार के साथ ही खा लेनी है, सूखे चावल ही खा लेने हैं, आपने देखा होगा वेजिटेबल निकाल के साइड में कर देनी है। तो यहाँ पर ये सब काम करती हुई झूठी ही नजर आ सकती हैं, कोई और नहीं। और डाइटिंग के लिए इतना लंबा लेक्चर दे देती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रह के आप लोगों को पता है इन सबके पेट गुड़ 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 मुड़ 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 क्यों हुए थे? उसकी वजह यही थी कि अगर आपको आदत पड़ चुकी है फिल्टर का पानी पीने की, तो अगर फिल्टर खराब है तो बाहर से आप जब तक के लिए मिनरल वाटर की बॉटल्स ले आए, है ना, तो भाई वही ठीक है। नहीं तो आप कंपनी को अगर एक बार कॉल करते हो तो 24 घंटे के अंदर उनका सर्विस जो है मिल जाती है। ओके, ये वो वाली बात है। और यहाँ पर मैं शॉक्ड हो गई थी जब झूठी ने बोला कि जहाँ पर तो जी इंटरनेट की अभी तक तारे ही नहीं आए, तारे नहीं आए। अच्छा भाई, एक तो यहाँ पर ये कहना है कि छोटे गांव की लड़की ने ये कर दिखाया, वो कर दिखाया। पहली बात तो ये कि गांव तो वो लगता ही नहीं है कहीं से भी, चलिए ठीक है, वहां पर आपका कहना है तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं। और ये भी मान लेते हैं कि गांव, लेकिन ये कोई उत्तराखंड का, जैसे वो प्रियंका दिखाती है उत्तराखंड का आखिरी गाँव, क्या ये वो आखिरी गाँव है? यहाँ पर अभी तक तारे नहीं आई। वहां प्रियंका के तारे आई हुई है लेकिन यहाँ नहीं आई। उत्तराखंड वहां पर जहां पर बहुत बर्फबारी होती है वहां पर तारे आई हैं, यहां नहीं आई। जो कि ना प्रॉपर ये एचपी तो ना प्रॉपर पंजाब सरहद पे है जहां पर सब फैसिलिटीज है ना। तो ये कुछ सिटी की गर्ल्स से भी, लेडीज से भी कुछ ज्यादा ही एडवांस है ये फैमिली, उसके बावजूद भी ये कहना कि यहाँ पर तारे ही नहीं है। नेट इश्यू हो सकता है समटाइम, पर तो चलिए यही वो बात थी जो कि झूठ से मैंने पर्दा उठा दिया है। मोटू बिटिया कहीं नहीं गई थी, मोटू बिटिया यहीं थी, उस कमरे में थी जहां पर जिसका कहते हैं ना डेली इधर से उधर निकलते कमरे में, लेकिन उस कमरे को नहीं दिखाया जाता था। मोटू बिटिया वहीं थी, लेकिन मोटू बिटिया जो है वो अपने साथ इसको लेके जाना चाहती थी इन लॉज के यहाँ पर। तो भाई तू चल वहां पर 1-2 दिन रह, मेरे पेरेंट्स के साथ भी तू रह, क्यों नहीं रहती? जब मैं जहाँ पर सबकी केयर करता हूँ, सब करता हूँ, जब तुम वहां पर क्यों नहीं जाती हो मेरे साथ? तो मोटू बिटिया से ये नाराज हो गई थी झूठी। अब झूठ के कितने भी कहते हैं ना पाँव नहीं होते झूठ के, है ना, तो वो झूठ पे झूठ बोलते जाओ। एक झूठ बोल दिया, अब 100 झूठ भी तो बोलोगे ना, तो झूठी जो है परमानेंट झूठ पे ही टिक गई है। अब जो है लिम्का बुक में इनका गिनीज में भी नाम आ सकता है, ऐसा अवार्ड लेना चाहती हैं झूठी। मैं तो कह रही थी टैग हटा देना झूठी के, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी कहती ना, मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ झूठी की कभी कभी बातों में आ जाती हूँ। लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो दर्द अलग है, ये दर्द अलग है। अच्छा जी, ये वो सब बातें हैं। तो यहाँ पर तो नाराज जो है वाक्य में ही झूठी ही थी, और नाराजगी इसकी जायज नहीं थी। मोटू बिटिया की नाराजगी जायज थी, और आप लोग भी एग्री करोगे मेरी इस बात को लेके। और यहाँ पर मोटू बिटिया जो है वो अपने परिवार की कितनी केयर करती है, कितनी नहीं करती है, तो वही बात है ना, अपने परिवार को छुपा कर रखा हुआ है और इस परिवार को स्क्रिप्ट लिख कर दे रही है मोटू बिटिया। तो ये भी कहाँ तक जायज है? और नेपोटिज्म के बारे में मैंने बात की थी, अब ये बात तो हो गई झूठी के ऊपर, इतनी लंबी मैंने मतलब कि वीडियो बना दी होगी इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर नेपोटिज्म की बात आ रही थी कि देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा जो है उन्होंने भी अब अपनी भाभी का जो चैनल है ओपन करवाया है। तो आप लोगों को मैंने कल भी कहा था कि आप जो हैं वो कविता के चैनल पर जाएं और उनको देखें, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी वो आप लोगों के साथ शेयर करेगी। नो डाउट वो अभी कैमरा फेस करने में थोड़ा शर्म फील करेंगी, कहते हैं ना अभी
आदत नहीं है, वो धीरे धीरे आदत उनकी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर रश्मि शर्मा ने तो अपनी इमेज जो है वो सेट कर दी है। लेकिन रश्मि शर्मा ने भी अपनी, कहते हैं ना, बहुत अच्छी इनकम आने के बाद भी ऐसे खुलकर वो कभी भी किसी के सामने मतलब खर्चा करती हुई नजर नहीं आई है। वही बात है ना, मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, वो बहुत सोच समझ कर चलती है। और यहाँ पर रश्मि शर्मा जो है वो बहुत ही स्मार्ट है ना जी। तो यहाँ पर भी कुछ बातें जो होंगी तो वो होंगी, तो वो कभी करेंगे फ्री टाइम में। अभी तो नए नए यूट्यूबर जो हैं वो उभर के सामने आ रहे हैं, उनके ऊपर बात करूंगी, कल लेके आऊंगी एक नया एपिसोड। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम।